में प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ प्रथम पाठ वंदे भारत मातरम के प्रश्न उत्तर लेकर। तो ये हमारा पार्ट 2 है वंदे भारत मातरम पाठ का। तो आइए हम इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रश्न 1, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के एक शब्द में या दो शब्द में उत्तर लिखिए। क, पर्वत राजा है क, पर्वतों का राजा कौन है? उत्तर है हिमालय। मैंने इन सभी प्रश्नों के उत्तर उनके साथ में लिख दिए हैं, जिससे किसी भी बच्चे को समझने में और इनको करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ख, समुद्र है कस्याः चरणौ प्रक्षालयति। समुद्र किसके चरणों को धोता है? तो समुद्र भारत माता के चरणों को धोता है। ग, त्रिवर्ण युक्त है ध्वज है कुत्र विलसति। तीन रंगों से युक्त झंडा कहाँ पर लहराता है? तो इसका उत्तर है भारत मातु हस्ते, यानी भारत माता के हाथ में विराजमान है। ध्वज स्थित है केसर वर्ण है। ध्वज में स्थित केसरिया रंग अस्मान किम वक्तुम प्रेरयति। हमें क्या बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है? ये कह रहा है कि जय तु सैनिक है, सैनिकों की जय हो, ये बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है। कृषक बांधवाः भारत भूमि कई सिंचन्ति। कृषक भाई लोग, कृषक बंधुजन भारत भूमि को किससे सींचते हैं? किसान भारत की भूमि को स्वेद बिंदु भी ही पसीने की बूंदों से सींचते हैं। केशाम धवलम यश है राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। किसका सफेद यश राष्ट्रीय ध्वज के बीच में लहलाता है? उत्तर है इसका वैज्ञानिक का नाम। वैज्ञानिकों का धवल यश राष्ट्र ध्वज के मध्य में विराजमान है, बताता है। 6, सूर्य है कम बिना नित्यम संचरती। सूर्य किसके बिना रोजाना चलता है, संचरण करता है? तो सूर्य अविरम, यानी विरम बिना, बिना रुके रोजाना संचरण करता है। प्रश्न 2, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। पवित्र नद्यः का, पवित्र नदियां कौन कौन सी हैं? देश में जो पवित्र नदियां हैं उनकी बात हो रही है। गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, कृष्ण आदि है पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति। इत्यादि पवित्र नदियां बहती हैं। विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः किम अर्थम आगच्छन्ति। अलग अलग प्रदेशों से लोग किस लिए आते हैं? तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे स्थापितो। तीर्थ क्षेत्रों की, जो तीर्थ स्थल हैं, उनकी धूलि को, उनकी रेत को ललाटे, माथे पर स्थापित लगाने के लिए विविध प्रदेशों से असंख्य लोग आते हैं। धर्म चक्रम कम भावम बोधयति। धर्म चक्र कौन से भाव का बोध कराता है? धर्म चक्र मतलब जो अशोक चक्र है उसकी बात हो रही। धर्म चक्रम बोधयति बताता है कि चलनीयम कर्तव्य पथे, कर्तव्य के रास्ते पर चलना चाहिए। वही हमें न विरम सततम, हमें रुकना नहीं चाहिए। सततम चल, निरंतर चलते रहना चाहिए। कृषक बांधवानां परिश्रमेण
भारत भूमि ही कथम संजाता। किसानों के मेहनत से भारत की भूमि कैसी हो गई है। कृषक बांधवानाम परिश्रमेण एव, किसानों की मेहनत से भारत भूमि हरित वर्णमयी, हरे रंग वाली, समृद्धा, समृद्ध, सस्य श्यामला च, और अनाजों से समृद्ध हो गई है। विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीय यशः प्राप्त। विज्ञान के किन क्षेत्रों में भारतीयों ने यश प्राप्त किया है। अब देखिए किन क्षेत्रों में किया है। अणुशास्त्रम, परमाणु शास्त्र में, संगणक शास्त्रम, कंप्यूटर शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्रम, चिकित्सा शास्त्र में, अंतरिक्ष शास्त्र में, आयुध शास्त्रम, हथियारों के निर्माण आदि शास्त्र में, इन सभी में भारतीयों ने यश प्राप्त किया है। अंत में सर्वे किम गीतम गायन्ति, अंत में सभी क्या गीत गाते हैं। कौन सा गीत गा रहे हैं देखो। वयम बालका भारत भक्ता, हम सभी बालक भारत के भक्त हैं। वयम बालिका भारत भक्ता, हम सभी बालिका भारत के भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ताः, हम सभी भारत के भक्त हैं। पृथ्वीम स्वर्गम जेतुम शक्ताः, पृथ्वी और स्वर्ग को जीत सकते हैं। प्रश्न 3 पर आ जाइए। रेखांकितानि पदानि आश्रित्य, रेखांकित पदों का आश्रय लेकर उदाहरण अनुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, प्रश्नों का निर्माण करो। अभी तक आप प्रश्नों के उत्तर देते थे, अब आपको उत्तर दिया गया है, वाक्य दिया गया है, उसके आपको प्रश्न में चेंज करना है। यथा जैसे अस्माकं वत्सला भारत माता, हमारी भारत माता जो है वो कैसी है, वत्सला है, स्नेह देने वाली है। तो इसका होगा अंडरलाइन अस्माकम के नीचे हो रहा है तो कर दिया इसका केसाम, यानी किसकी, वत्सला भारत माता, किसकी भारत माता स्नेह देने वाली। ख में आ जाइए। समुद्र है भारत मातु चरणौ प्रक्षालयति, समुद्र भारत माता के चरणों को धोता है। तो इसमें करेंगे अंडरलाइन भारत माता के नीचे समुद्र किसके चरणों को धोता है। समुद्र कस्याः चरणौ प्रक्षालयति। ख जनाः तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयन्ति, लोग तीर्थ क्षेत्रों की धूल को माथे पर लगाते हैं। तो इसका होगा जनाः, इसका प्रश्न बनाएंगे ललाटे की जगह। जनाः तीर्थ क्षेत्राणाम धूलि, तीर्थ क्षेत्रों की धूलि को कुत्र स्थापयन्ति, कहाँ पर लगाते हैं। अथवा कस्मिन स्थापयन्ति, किसमें लगाते हैं। ग वीराः भारत मातु सर्वदा सेवाम कृतवन्तः, वीरों ने भारत माता की हमेशा सेवा करी है। तो किसने, अब वीर के नीचे अंडरलाइन है तो यहाँ हो जाएगा किसने भारत माता की सेवा करी। के भारत मातु सर्वदा सेवाम कृतवन्तः, किसने भारत माता की हमेशा सेवा करी है। जयतु किष्क है इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति, ऐसा बोलने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो अंडरलाइन अस्मान के नीचे जयतु किष्क है इति वक्तुम, ऐसा बोलने के लिए कान किसे प्रेरयति, प्रेरित करता है। तो अस्मान की जगह कान हो गया। ड़ में नदी कष्टानि सहमाना प्रवहति, नदी कष्ट सहते हुए बहती है। तो कौन कष्ट सहते हुए बहती है, ये प्रश्न बनेगा। का कष्टानि सहमाना प्रवहति। च वयम गौरव वर्धनार्थम, हम गौरव को बढ़ाने के लिए प्रयत्नम कुर्मः, प्रयत्न करें। तो हो जाएगा प्रयत्न के नीचे अंडरलाइन है। तो हम सभी गौरव बढ़ाने के लिए क्या करें। वयम
गौरववर्धनार्थम गौरववर्धन अर्थम किम कुर्वै, हम गौरव बढ़ाने के लिए क्या करें। प्रश्न 4, अतः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानेषु रूपाणि लिखन्तु। रिक्त स्थान जो दिया गया है उसमें आपको कौन सी विभक्ति कौन से वचन के अनुसार रूप लिखने हैं। रूप मतलब शब्दों के रूप, शब्दों के रूप। कै एक वचन द्विवचन बहुवचन ऊपर दे रखा है, फिर कै में उसने दिया एक वचन है चरणम, द्विवचन है चरणों, और ये है द्वितीय विभक्ति का, तो इसका बहुवचन हो जाएगा चरणान, चरणम चरणों चरणान। ख में है नदी, नदी नद्यौ नद्य है, यह है प्रथमा विभक्ति नदी शब्द का रूप। अब आ जाइए ललाट शब्द की सप्तमी विभक्ति में आएगा ललाटे, ललाटयोः, ललाटेषु। फिर घ में देश शब्द की चतुर्थ विभक्ति देशाय, देशाभ्याम, देशेभ्य। ढ में चक्र शब्द की प्रथमा विभक्ति चक्रम, चक्रे, चक्राणी, जैसे फल का बनेगा फलम, फले, फलानी। च में वैज्ञानिक शब्द की तृतीया विभक्ति वैज्ञानिकेन, वैज्ञानिकाभ्याम, वैज्ञानिकई, बालक शब्द की तरह। छ में प्रथमा विभक्ति अहम, आवाम, वयम। जय में विज्ञान शब्द की षष्ठी विभक्ति विज्ञानस्य, विज्ञानयोः, विज्ञानानाम्। अब आते हैं हम अपने 5वें प्रश्न पे। अतः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर मातृभाषा में, प्रांतीय भाषायाम प्रांतीय भाषा में, व आंग्ल भाषायाम व अथवा अंग्रेजी भाषा में अनुवादम कुर्वन्तु, अनुवाद करें। या तो अपनी मातृभाषा में दीजिए या अपनी प्रांतीय भाषा में अथवा अंग्रेजी में आप अनुवाद कर सकते हो। तो हम हिंदी में करते हैं इसका। कै भारत भूमौ पवित्रा नद्यः प्रवहन्ति, भारत भूमि में पवित्र नदियां बहती हैं। कै भारतस्य मस्तके, भारत के माथे पर हिमालय मुकुट रूपेण शोभते, मुकुट रूप में शोभित होता है। गै भारत भूमौ श्रेष्ठा पर्वताः विराजन्ते, भारत भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत विराजमान है। घ राष्ट्र ध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः सन्ति, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, सफेद और हरा वर्ण है। वयम भारते जन्म प्राप्तवन्तः, हमने भारत में जन्म प्राप्त किया है। प्रश्न 6, अतः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरण अनुसारम विभक्तिम वचनम च लिखन्तु, नीचे दिए गए शब्दों का उदाहरण के अनुसार विभक्ति और वचन लिखो। क्या ऊपर उसने शब्द दे दिया, कौन सा है विभक्ति वचन। क्या में है भारत माता, भारत माता शब्द में है प्रथमा विभक्ति और एक वचन। ख में नद्य है, नद्य में है प्रथमा विभक्ति ही बहुवचनम। ग में ललाटे, ललाट शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन। घ में तीर्थ क्षेत्राणाम, इसमें षष्ठी विभक्ति ही बहुवचनम। ळ में देशस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। च में बलिदानम प्रथमा विभक्ति ही एक वचनम। छ में कृषिवल बांधवाः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। ज में असमान द्वितीय विभक्ति ही बहुवचनम। झ में क्षेत्रेषु प्रथमा विभक्ति ही एक वचनम।
अब आइए, अब हम आते हैं प्रश्न 7 पर। पाठे प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। पाठ में प्रयुक्त क्रियापदों को रिक्त स्थान पर लिखिए। अब यहाँ पर इसने धातु रूप दे रखे हैं, जिसे हमने उसके अनुसार लिखना है। जैसे कि प्रश्न 6 में ये दे रखा है हमने, इसको कर लेना आप देखकर। नीचे आते हैं अब हम प्रश्न 7, सॉरी प्रश्न 8, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रश्न 8 कह रहा है कि अधः प्रदत्तानाम क्रियापदानाम, नीचे दिए गए क्रिया शब्दों में त्रिषु पुरुषेषु, तीनों पुरुषों में, त्रिषु वचनेषु च, और तीनों वचनों में लट लकारस्य रूपाणि लिखन्तु, लट लकार के रूप लिखने हैं। आपने इंग्लिश में टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसी प्रकार हिंदी में इनको बोलेंगे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य। और इनको संस्कृत में बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस को बोलेंगे लट लकार। तो यहाँ पर उसी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, अर्थात लट लकार के रूप हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले देखिए, उसने भू धातु के रूप पूछे हैं। प्रथम पुरुष में देखिए, एक वचन है भवती, द्विवचन भवतः, बहुवचन भवन्ति। मध्यम पुरुष में भवसी, भवथः, भवत्। उत्तम पुरुष में एक वचन है भवामी, द्विवचनम है भवावः, बहुवचन भवामः है। फिर आइए नीचे, प्रथम पुरुष अस्ति, द्विवचन हो गया स्तः, बहुवचनम शन्ति। मध्यम पुरुष हो गया असि, स्थः, इस्थ। उत्तम पुरुष हो गया अस्मि, स्वः, स्मः। फिर नीचे आइए, ये भी लट लकार ही चलेगा, इस धातु का। प्रथम पुरुष में इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति। मध्यम पुरुष इच्छसि, इच्छतः, इच्छत। उत्तम पुरुष इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः। अब आइए नीचे, आगम शब्द के रूप। प्रथम पुरुष आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। मध्यम पुरुष आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छत। उत्तम पुरुष आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे इस प्रथम पाठ वंदे भारत मातरम के प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुए। इस प्रकार हमारा प्रथम पाठ कंप्लीट हुआ। आप सभी इस प्रथम पाठ के दोनों भागों को अच्छे तरीके से रीड करना और इसके प्रश्न उत्तर को समझकर और इसमें से देखकर आप अपनी नोटबुक में नोट करना, जिससे आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट टाइम इसी दीपिका पुस्तक का नया चैप्टर, द्वितीय पाठ लेकर मिलेंगे। सो गुड बाय, धन्यवाद दोस्तों, अलविदा।